हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्राइडे को क्या मूव मिला एंड नेक्स्ट वीक हम क्या प्लान करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन देने वाला हूँ। ओके, कुछ सिखाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे आप मार्केट में टॉप और बॉटम प्रेडिक्ट करने में हेल्प होगी। ओके, कहाँ पे मार्केट एक टॉप लगा सकता है, कहाँ पे बॉटम लगा सकता है। ओके, उसमें हेल्प होगी। तो ये वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, और अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ फ्रेंड्स देखते हैं पहले फ्राइडे को क्या मूव मिला और हमारा डिस्कशन क्या था। देखो, सिंपल, इस जोन से अगर बाइंग मिलता है तो हम बाइंग करेंगे, ऐसा हमारा डिस्कशन था। बट यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था मॉर्निंग में। ओके, और एक बार के लिए ये जोन भी इसने ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया। तो यहाँ पर हमारा भी एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था मॉर्निंग में। ओके, यहाँ पे हमने कहीं पे बाइंग की थी, इस कैंडल पे कहीं पे बाइंग की थी, मूव आया, फिर वापस से पटक दिया गया। नाउ एनीवेज, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इस वॉलेटिलिटी में हम कुछ कर नहीं सकते, स्टॉप लॉस दे के निकल जाना ही बेहतर रहता है। ओके, फिर मार्केट यहाँ पे मूव किया, फिर यहाँ से मार्केट रेजिस्ट करने लगा, और फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, वापस से हमारे जोन से सपोर्ट लेने की कोशिश करी, और यहाँ पे ये साइडवेज हो गया। ठीक है, ये एक मोमेंटम और ये मोमेंटम, बाकी मार्केट फिर सेकेंड हाफ में पूरा साइलेंट था। ओके, ड्यू टू फ्राइडे ये होता है। ओके, क्योंकि ये लोग क्या है, स्ट्रैडल्स बना के बेच देते हैं, और यहाँ पे डीके का बहुत इनको एडवांटेज मिलता है, बिकॉज फ्राइडे को भी साइडवेज रख दो, सैटरडे संडे का डीके मिलेगा। तो इस तरीके से ये लोग प्लान करते हैं। मोस्ट लाइकली हम ओपन भी फ्लैट ही हो रहे हैं। ओके, तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो पहले सीखते हैं। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होगा, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आए। ओके, दैट टेलीग्राम पे हमने यहाँ पे एक शॉर्ट प्लान किया था। ओके, यहाँ पे एक शॉर्ट प्लान किया था, और एग्जैक्टली ये शॉर्ट यहाँ पे बहुत बढ़िया से चला शॉर्ट हमारा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन था कि सर, पहले तो इतना आप कॉन्फिडेंस कैसे लाते हो अपने ट्रेड पे, राइट। नाउ देखो, ये इसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास, बिकॉज़ ये मेरे 6 सालों की तपस्या है। ठीक है, और कुछ नहीं है, 6 सालों की ये तपस्या है। आप करोगे आपको भी आ जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या मैं कोई ऐसा बड़ा इंसान नहीं हूँ, आपको भी आ जाएगा। प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं है। और दूसरा, लोगों को ये था दैट यहाँ पे हमने क्यों सेलिंग का ट्रेड इनिशिएट किया, बिकॉज लोगों को क्या लग रहा था दैट मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, जो गैप है डेली चार्ट में वो फिल करने जा सकता है ना। देखो, क्यों ये यहाँ पे मेरा शॉर्ट का प्लान बना, बिकॉज मेरा शॉर्ट का यहाँ पे कोई प्लान नहीं था, ये आपको एनालिसिस वीडियो में भी पता होगा। ओके, हमारा शॉर्ट का प्लान था, बट कहाँ पे था, मेरा भी वही सेम प्लान था कि 700, ये जो गैप देख रहे हो ना आप, 700 से लेके 800 तक, ये जो गैप है, इस गैप में आए तो हम शॉर्ट करेंगे, यही मेरा भी प्लान था। बट क्यों यहाँ पे प्लान चेंज हुआ मेरा, नाउ लेट अस लर्न दैट। देखो, इसमें 2 मिनट लगेंगे, किसी को इंटरेस्ट नहीं है वो सीखने में, देन दे कैन स्किप द वीडियो फॉर 1 और 2 मिनट्स। ओके, सिर्फ लेवल्स देख के जिनको निकल जाना है, आई गेस वो स्किप कर सकते हैं। नाउ लेट अस लर्न। देखिए, कभी भी एक चीज़ समझो, कभी भी प्राइस में अगर टॉप पे, पहले हम यहाँ पे टॉप की बात करते हैं, फिर बॉटम का भी अभी दिखाऊंगा मैं। ये प्राइस इस पूरे वीक में अच्छा खासा मूव किया है, अच्छा खासा मूव किया है, राइट। ये हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये पूरा वीक मार्केट ऊपर गया है, और यही हमारा बायस भी था। जब वीकली लास्ट एनालिसिस हमने किया था, देन हमारा सिंपल सा बायस यही था कि अगर हम 22,000 ब्रेक नहीं कर रहे हैं, देन हम 22,400 तक, 500 तक ऊपर जा रहे हैं, और मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया, उससे भी थोड़ा ऊपर गया है, यही हमारा बायस था, और मार्केट ने ऐसा किया। नाउ जब मार्केट इतना अच्छे से रैली कर रहा है, ओके, और इतना टॉप पे है, मतलब टॉप क्यों, बिकॉज यहाँ से अगर आप देखो तो ये बॉटम से ये टॉप है ना, आप समझो 22,000 से 22,630, मतलब 630 पॉइंट का मार्केट ने यहाँ से अच्छा खासा मूव दिया है। नाउ अगर यहाँ पे इधर टॉप पे आके इस तरीके का मुझे बाइंग देखने को मिलेगा, ये क्या है, ये है यूफोरिया कहते हैं इसको। ठीक है, मतलब क्या होता है, देखो समझो, इसका आपको वर्ड नहीं समझ में आता है, वर्ड का मीनिंग समझो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हर कोई यही सोचेगा कि अब निफ्टी भाग जाएगी। ओके, अब ये नीचे नहीं आएगी, ये तो ऊपर रॉकेट की तरह जाती जाएगी, इसको यूफोरिया बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे ये यूफोरिया क्रिएट किया गया किस तरीके से, मार्केट को एक वर्टिकल मूव दिया गया ऊपर की साइड, मोर देन 100 पॉइंट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे इतना समझ में आ रहा था कि ये कोई रियल मूव नहीं है। क्यों, बिकॉज ये टॉप पे जाके बना है।
समझो मेरी बात को, बहुत ही आराम से धीरे से समझो इसको, आपको समझ में आ जाएगा। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा दूसरे भी, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर यही मूव मार्केट मान लो यहाँ कहीं पे बीच में होता, यहाँ से आता या फिर बॉटम से आता, ओके, तो मैं इस तरीके से सेलिंग का प्लान नहीं करता। बट अगर टॉप पे जाके मार्केट ऐसा दिखा रहा है कि मैं और यहाँ से भाग जाऊँगी, तो ये समझ लेना है कि देयर इज़ सम ट्रैप गोइंग ऑन। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। यही चीज़ मैं सेल साइड में आपको दिखाता हूँ। ये रिवर्सल हमने टॉप पे कैसे कैच किया, उसका भी एग्जांपल यहीं से है। ये बॉटम कैसे कैच किया, यहाँ पे हमने टॉप कैच किया, यहाँ पे बॉटम कैसे कैच किया। समझो, ये मार्केट इतना एग्रेसिवली यहाँ पे गिर रहा था, इतना एग्रेसिवली यहाँ पे गिर रहा था, इस दिन तक ये गिर रहा था। नाउ ऑन द नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होता है, और यहाँ पे देखो वापस से ये क्या है, ये अगेन यूफोरिया है। ओके, अगेन ये यूफोरिया है। वापस से लोगों को क्या लगेगा कि अब तो ये 22,000 भी तोड़ देगा, यहाँ पे सेल ही कर दो, सेल ही कर दो। कैसा मूव है ये देखो। और ये मूव कहाँ है, वापस से मैंने बोला ये बॉटम पे है, ठीक है। तो बॉटम पे इतना एग्रेसिव सेलिंग आना, अगेन ये आपके दिमाग में एक अलार्म, एक घंटी बजाना चाहिए दैट बॉटम पे इतना ऑलरेडी मार्केट, ऑलरेडी निफ्टी 1200 पॉइंट गिर चुका है। ओके, 1200 पॉइंट ऑलरेडी ये गिर चुका है निफ्टी। तो वापस से यहाँ से ये इतना एग्रेसिव सेलिंग दिखा रहा है, तो क्या यहाँ पे बॉटम लग सकता है, या ये कोई ट्रैप है? मैंने इस दिन भी आपको बताया था कि ये जो खेल निफ्टी ने किया है, ये सिर्फ और सिर्फ सेलर्स को ट्रैप करने के लिए किया है। यहाँ से हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए, ये क्लियरली आपको समझाया था। ओके, वीकली एनालिसिस में, फिर ये मंडे का एनालिसिस, तभी भी समझाया था दैट ये इस तरीके का मूव है, ये ट्रैपिंग मूव है। तो कभी भी टॉप पे या कभी भी बॉटम पे अगर इस तरीके का एग्रेसिव मूव आता है, एग्रेसिव मूव, इस तरीके का वर्टिकल मूव, तो आपको समझना है दैट ये एक मोस्ट प्रोबेबली 99% ये एक ट्रैप हो सकता है। ओके, समझ गए मेरी बात? यही चीज़ आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। यही लॉजिक से मैंने आपको यहाँ पे सितंबर में बोला था दैट हम एक करेक्शन फेज़ में जा सकते हैं, पोर्टफोलियो को थोड़ा थोड़ा करके बेचना स्टार्ट करो। ये चीज़ मैंने आपको जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तब मैंने बताई थी। क्यों? समझो इस बात को। नाउ अगेन यहाँ पे मार्केट कितना ट्रेंडिंग है, ये हमें दिख रहा है, ट्रेंडिंग है, दिख रहा है। नाउ अगेन, नाउ इसका ब्रेकआउट करके ये क्या दिखाया मार्केट ने, देखो कितना एग्रेसिव मूवमेंट है। ये डेली चार्ट है, देख रहे हो? यहाँ पे देखो मार्केट किस तरीके से ऊपर गया है, दिख रहे हो? कैंडल की साइज़ देखो, छोटी 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 छोटी, गैप अप गैप अप गैप अप होके छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। ओके, यहाँ पे देखो मार्केट छोटे छोटे मूव्स दे रहा है, और यहाँ पे कैंडल की साइज़ देखो, ये कैंडल की साइज़ देखो, ये कैंडल की साइज़ देखो। तो ये समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे रिटेलर्स को इनवाइट किया गया है ताकि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एक रिवर्सल फाइंड आउट कर सके। सिंपल है मेरी बात। ये चीज़ होती है मार्केट में, बहुत होती है। देखो आप समझो ना समझो, मैं और भी एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ। ओके, यहाँ पर भी एक शॉर्ट टर्म टॉप लगा था मार्केट में। ओके, मार्केट दिख रहा है हमें कितना अप ट्रेंड में है, कितना अप ट्रेंड में है यहाँ पे। ना अब अगेन टॉप पे जाके देखो, अगेन टॉप पे जाके मार्केट इतने गैप अप्स दे रहा है, इस तरीके का वर्टिकल रैली दे रहा है। ठीक है, अब समझो यहाँ पे मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्यों नहीं बोल रहा हूँ? बिकॉज सिंपल सी चीज़ है कि जहाँ पे जाके एग्रेसिव मूव टॉप पे आना स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे ही ये चीज़ होगी। ठीक है, एग्रेसिव मूव आना चाहिए। ये क्या है? एग्रेसिव मूव है। यहाँ पे देखो, ये कुछ 2-3 दिन है, बट यहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेशन हुआ है, प्राइस एकदम धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ किसी तरीके का कुछ नहीं है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर ब्रेक करके यहाँ पे प्राइस इस तरीके से ऊपर गया है। तो ये भी एक फंसाने का जाल था। फिर वापस से प्राइस नीचे आया, यहाँ पे इस लेवल तक नीचे आया, यहाँ से फिर रैली स्टार्ट की। तो इस तरीके से टॉप और बॉटम आप कोई भी चार्ट पे प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट शर्तें यही है कि आपको ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से प्राइस मूव करता है। ओके, बिकॉज ये फंसाते हैं। अगर ये आप नहीं फंसोगे तो ये इतना करेक्शन कैसे ला पाएंगे? ठीक है, ये जो पूरा लेग था ना, ये लास्ट लेग जो पूरा था ना निफ्टी का, ऑलमोस्ट 24,000 से लेके 26,000 का, ये पूरा यूफोरिया था। ये पूरा यूफोरिया था। क्यों? बिकॉज इस टाइम पे किसी को भी आप पूछते ना कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का, रिटर्न्स का, तो मतलब इतनी लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई थी कि ये चीज़ होनी ही थी। और ये क्रिएट किया जाता है, ये एक सिनारियो, एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है ताकि आप और हम जैसे लोग फंस जाएं।
ओके तो ये बेसिक सा यहाँ पे मेरा एनालिसिस था जो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ये टॉप कैच किया। ओके ये मूव देखा ना मैंने, मैं समझ गया दैट दाल में कुछ काला है। यहाँ पे मैं लॉन्ग तो नहीं करूँगा। फिर जब प्राइस यहाँ पे था फिर मैंने 1 मिनट में देखा दैट कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है मार्केट में इधर। ओके तो यहाँ पे कहीं पे मैंने शॉर्ट किया था ना। अब एक बार प्राइस ज़रूर इसके ऊपर गया बट हमने कैंडल क्लोज का 5 मिनट का एसएल रखा था तो वो हिट नहीं हुआ। एक्चुअली मुझे एंट्री यहीं पे बनानी चाहिए थी, थोड़ी एंट्री भी मैंने जल्दी कर दी। ये एक गलती कर दी थी मैंने कि ये हाई स्वीप हो तो मुझे एंट्री करनी चाहिए था। एक्चुअली मुझे चाहिए था कि यहाँ पे प्राइस ये स्वीप करे, ओके उसके बाद ही मैं कुछ एंट्री करूँ। बट जनरली मैं आपको बोलता हूँ ना, हमारे मार्केट में सेलिंग आता है ना तो फिर ये एकदम तगड़ा आ जाता है, तो फिर वो एंट्री करने का मौका नहीं देता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी जल्दीबाजी में एंट्री कर ली। अदरवाइज़ मैं डेफिनेटली ये स्वीप के लिए वेट करता, डेफिनेटली वेट करता, बिकॉज वही एक अच्छा सिनारियो होता ट्रेड करने के लिए। बट यहाँ पे मैंने थोड़ी जल्दी एंट्री यहाँ कंसोलिडेशन में कहीं पे 1 मिनट के चार्ट पे कर ली थी। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक से ही हम सीखते हैं, राइट। नाउ आ जाते हैं वीकली एनालिसिस पे कि नेक्स्ट वीक हम क्या प्लान कर सकते हैं। नाउ ये वीक का डेफिनेटली हमने यही प्लान किया था कि मार्केट एक बुलिश मूव दे सकता है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये वीक थोड़ा ट्रिकी होगा तो वीडियो आराम से ध्यान से देखना और जितनी भी बातें मैं बोलूँ उन सबको दिमाग में रखना, बिकॉज अदरवाइज़ आपको दिक्कत होगी। बिकॉज ये वीक दिक्कत देने वाला हो सकता है बिकॉज आपका डेली और वीकली अलाइन नहीं हो रहा है। ओके हमारे बायस के मामले में डेली और वीकली थोड़ा अलाइन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा देखना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे लग रहा है कि प्राइस एक रिवर्सल दे देगा बट ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा क्या है, डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे एक अच्छा सा वॉल्यूम गैप है, ठीक है, ये एफवीजी प्लस वॉल्यूम गैप है यहाँ पे, तो ये एक तगड़े रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब तक 22,800 के ऊपर डेली क्लोज नहीं हो जाता, ओके, तब तक हम बुलिश नहीं सोच सकते इस एरिया में। कौन से एरिया में? यहाँ पे ये जो 650 से लेके 800 का ये जो एरिया है ना, इस एरिया में बुलिश हम सोच नहीं सकते। बट ना हमारा वीकली कैंडल कैसा बना है, प्रीवियस लोज को स्वीप करके हमने जाके क्लोजिंग ऊपर दे दी है, तो वीकली कैंडल हमें ये बता रहा है कि ये ऊपर जा सकता है बिकॉज इसका बायस ये निकल के आ रहा है, राइट। बट यहाँ ऊपर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गैप है, तो यहाँ से प्राइस रेजिस्ट कर सकता है, और रेजिस्ट मतलब तगड़ा रेजिस्ट कर सकता है। हो सकता है हम इस लोज को भी ब्रेक कर दे, ठीक है। इतना तगड़ा रिजेक्शन यहाँ से देखने को मिल सकता है, डेफिनेटली ये पॉसिबल है, ओके। बिकॉज मार्केट ये सारी मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बियरिश है, तो मार्केट ये दोनों वीक के हाई के लिक्विडिटी स्वीप करेगा, इस वॉल्यूम गैप में जाएगा और फिर यहाँ से ये पटक सकता है और अच्छी खासी एक कैंडल बना सकता है, ओके। ये टोटली पॉसिबल है, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत है। और एक और चीज़, डेली चार्ट पे भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो डेली चार्ट में क्या हुआ है कि प्रीवियस डे हाई को स्वीप करके हमने क्लोजिंग जाके नीचे दी है, तो डेली में हमारा बायस निकल के आ रहा है कि हम नीचे जा सकते हैं। तो डेली में इस तरीके का बायस है कि हम यहीं से नीचे जा सकते हैं। वीकली में ऐसा बायस है कि हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, बट ऊपर हमें ये गैप दिख रहा है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा ट्रिकी है नेक्स्ट वीक। तो आराम से ध्यान से सुनना, हम क्रैक करेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ओके। हम क्रैक करेंगे ना। वीकली में कैंडल किस तरीके से बन सकता है ये चीज़ समझो। अगर हम पहले फ्लैट ओपन हो गए और फिर नीचे जाते हैं और 22,450 को सस्टेन करते हैं, इसके नीचे नहीं जाते, तो वहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर एक अटेम्प्ट दे सकता है। कहाँ तक? 700-800 जोन तक एक अटेम्प्ट दे सकता है, ओके। अगर ये वीक के 1-2 दिन में हो जाता है, फर्स्ट 1-2 दिन में अगर ये चीज़ हो जाती है, देन प्राइस 700-800 से रिजेक्ट होके वापस से नीचे आएगा और हो सकता है हम एक डोजी टाइप की कैंडल में क्लोज हो जाए, ओके। समवेयर अराउंड 500-600 हम जहाँ पे ओपन होंगे उसी के आसपास हम क्लोज हो जाएंगे। तो एक नेक्स्ट वीक हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक डोजी कैंडल इस तरीके का बने, परफेक्ट एक डोजी कैंडल, ओके। और अगर ऐसा नहीं होता, मान लेते हैं कि इस तरीके से नहीं होता, प्राइस यहाँ से तगड़ा रिजेक्शन ले लेता है, तो हमें एक इस तरीके का कैंडल यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन वाला कैंडल थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, जो 22,200 एंड वापस से 22,000 तक नीचे जा सकता है। ये इस तरीके के 2 कैंडल्स हैं जो मैं प्लान कर रहा हूँ, ओके। तो सिंपल सा आपको समझना ये है कि 450 जो है वो एक हमारा लेवल निकल के आ रहा है ना। हो सकता है कि ये जो हमें डेली का बायस जो यहाँ पे दिख रहा है कि ये नीचे जा सकता है, नाउ दैट इज़ टोटली पॉसिबल कि प्राइस यहाँ से नीचे 450 तक जाए। ये मैंने जब यहाँ पे शॉर्ट किया था ना इस दिन, मतलब फ्राइडे को, तब मेरा टारगेट भी 22,450 ही था, मेरा पहला टारगेट ही यही था, बट प्राइस ने वो नहीं दिया। तो आई स्टिल फील कि प्राइस को यहाँ पे जाना चाहिए। अगर मैं आपको 5 मिनट का या 15 मिनट का चार्ट दिखाऊँ तो ये
ये वो टारगेट है जो मैं प्लान कर रहा था। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ तक प्राइस आ जाना चाहिए जब यहाँ से गिरना शुरू हुआ, बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी खासी पड़ी है, तो इसको प्राइस को लेना चाहिए, ये मुझे प्लान था। बट ये मार्केट यहाँ से ही ऊपर चला गया ना। एनीवेज, तो प्लान क्या होना चाहिए, सिंपल है। चलो 5 मिनट में ही कंटिन्यू रखते हैं। सिंपल प्लान है, लेवल्स ऑन कर देते हैं एक बार। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होके नीचे जाता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, मैं इस लेवल का वेट करूंगा। मैं देखूंगा कि यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है। यहाँ पे प्राइस अगर इसको स्वीप करके यहाँ से मुझे कोई रिवर्सल दे रहा है ना, इसको टैप करे ना करे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज ये इतना अच्छा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये इतना क्लीन ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। ओके, ये फ्रेश नहीं है। देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, तो ये इतना क्लीन ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अगर प्राइस 450 के नीचे सस्टेन करने लगा, देन ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, प्राइस यहाँ पे नहीं रुकेगा। अगर 450 के नीचे गया, देन सीधा सीधा ये लिक्विडिटी टारगेट होगी जो है 22,320। ओके, तो आपको जो लेवल दिमाग में रखना है वो ये है 450। इसको स्वीप किया, मार्केट यहाँ से रिटर्न होता है, टर्न लेता है, तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला टारगेट ये हाई रखेंगे, इसको क्रॉस किया देन हम ऊपर 700 750 के टारगेट रखेंगे। बट उस एरिया में ध्यान रखना है, वहाँ से फटाफट अपनी बुलिश पोजीशन को बुक कर लेना है और वहाँ पे वापस से रिवर्सल के लिए देखना है। ओके, सिंपल है। अगर ऐसा नहीं होता, प्राइस 22,800 के ऊपर डेली क्लोज कर देता है, तो फिर मैं अपना व्यू चेंज करके जो भी होगा डेली एनालिसिस में बता दूंगा। पर अभी के लिए इतना ही प्लान है, सिंपल है। अगर 450 के नीचे सस्टेन होता है, देन आई डोंट थिंक कि प्राइस यहाँ पे रुकेगा। ठीक है, हमने ये मार्क किया हुआ है, बट मैं यहाँ पे कोई रिवर्सल की एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ अगर 450 सस्टेन नहीं हुआ तो। ओके, हो सकता है एक स्पाइक में हम इधर आए, इधर टैप करके ऊपर निकल जाए, ये पॉसिबिलिटी है। बट अगर 450 के नीचे प्राइस एक प्राइस एक्शन बना देता है तो ये सस्टेन नहीं होगा मोस्ट लाइकली। ओके, यहाँ से हम नीचे जाएंगे सीधा 320 तक, और अगर 300 320 ये जोन ब्रेक होने लगा, ओके, देन मोस्ट लाइकली हम सीधा सीधा 200 तक नीचे जाएंगे, यहाँ इस लेवल तक आएंगे जो लास्ट वीक का ओपनिंग था 22,200 यहाँ तक, और फिर ये ब्रेक हुआ, देन नीचे 22,000 तो पड़ा ही है। ऊपर की बात कर लेते हैं, दैट अगर प्राइस फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाए या फिर गैप अप ओपन हो जाता है इन एनी केस। ओके, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, दैट अगर 580 600 इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है, तो यहाँ पे आप एक बाइंग का मोमेंटम देख सकते हो। बट 650 अगर आ जाता है, 22,650 से लेके 680 ये जोन में प्राइस जैसे ही पहुँचता है, अपनी 70% पोजीशन बुक कर लेना, और वहाँ से प्राइस को जहाँ जाना है जाने देना, ट्रेल कर लेना, और 70% बुक कर लेना। फिर ऊपर जाता है तो ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। फिर जहाँ से भी रिवर्सल दिखे अपनी पोजीशन को चेंज कर लेना, मतलब बाई से सेल में आप शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, बट ये फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाए या फिर गैप अप ओपन हो जाए और इस एरिया के ऊपर जाए 580 600 ये जो जोन है इसके ऊपर ये सस्टेन करना चाहिए, देन डेफिनेटली एक हमें अप मूव शायद देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से प्राइस पहले नीचे जाना चाहिए, ये लिक्विडिटी लेना चाहिए, फिर यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ऐसे ही यहाँ से ऊपर जाएगा तो हो सकता है ऊपर से कहीं से भी वापस हमें रिवर्सल देखने को मिले, तो ये थोड़ा ट्रिकी है नेक्स्ट वीक। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना जो नहीं जुड़े हैं, ओके, तो वहाँ पे मैं लाइव मार्केट में अपडेट देता रहूँगा ना। बैंक निफ्टी बहुत ही सिंपल है, बैंक निफ्टी अभी साइडवेज है। ओके, इसमें कोई मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम कब आएगा, ऊपर की साइड 49,000, नीचे 48,000। जब ये ब्रेक होगा तो कुछ डिसाइसिव मूव आ सकता है 1000 पॉइंट का ऊपर नीचे। ओके, बट तब तक कोई अच्छा मूव आएगा नहीं। वीकली बायस की बात करें, प्रीवियस लोज को स्वीप करके ऊपर क्लोज दिया है, तो इसका बायस थोड़ा बुलिश हो सकता है। बट इसमें दिक्कत क्या है कि ये एक डोजी कैंडल बनी है, ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स या सेलर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि प्राइस को कहाँ लेके जाना है, तो इसीलिए मैंने आपको मोटा मोटी लेवल दिए हैं। ऊपर की साइड 48,800 49,000, नीचे की साइड 48,000। जब तक इसके बीच में है इसको ट्रेड मत करना, इसको छोड़ देना, सिंपल है। डेली चार्ट पे आ जाते हैं, क्लियरली हमें क्या दिख रहा है, देखो कंसोलिडेशन, और डेली चार्ट पे क्या बना है, एक इनसाइड बार बना है ना। इसके ऊपर या नीचे भी मोमेंटम आ सकता है, तो आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो तो यहाँ पे 48,700 के आसपास हाई है, इसके ऊपर प्राइस अगर जाता है देन आप एक अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। कहाँ तक, हम पहला टारगेट रखेंगे 49,000 तक, ये क्रॉस हुआ देन 49,150, और अगर ये क्रॉस हो जाता है देन हम ऊपर 49,600 तक ऊपर जा सकते हैं। ओके, 49,600 तक ऊपर हम जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोज ब्रेक होते हैं 48,000, सॉरी यहाँ पे 48,000 अगर ब्रेक होता है देन नीचे सीधा सीधा हमारे पास 47,250 का टारगेट पड़ा है, हम वहाँ तक जा सकते हैं। ओके, अगर 48,000 ब्रेक हुआ तो
तो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ना ही यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ मुझे दिख रहा है। सिंपल है, बिकॉज ये एक रेंज में है तो इधर कुछ भी आपका काम नहीं करेगा। बाकी यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, आपको मार्क करना है तो कर सकते हो, बट ये भी मिटिगेट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है यहाँ पे ये कैंडल। ओके, तो ये इतना क्लीन वापस इसमें भी नहीं है। ना मिड कैप्स की बात करें, मिड कैप्स में भी बायस तो हमारा बुलिश ही दिख रहा है अभी, बिकॉज इसने भी क्या किया है, लो को स्वीप करके ऊपर क्लोज दिया है ना। ये यहाँ तक आ सकता है 11,450 तक, जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है, हम इधर तक जा सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी है। बट मेरे लिए कंसर्न क्या है कि ये जो ऊपर से थोड़ा रिजेक्शन आया है ना, ये मेरे लिए कंसर्न की बात है। ओके, तो देखना पड़ेगा। तो इसमें भी हम लेवल निकालेंगे, कौन सा, 11,000, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ओके, 11,000 के ऊपर जब तक हम सस्टेन कर रहे हैं इन मिड कैप्स, यू कैन लुक फॉर बाइंग। हम ऊपर ये वीकली फेयर वैल्यू गैप टारगेट करेंगे। बट अगर 11,000 के नीचे ये सस्टेन होना स्टार्ट करता है, देन सिंपल नीचे के टारगेट्स हमारे पास पड़े हैं। ये लो पहला टारगेट हो जाएगा और फिर ये लो 10,450 का, ये सारे टारगेट्स हम करेंगे। तो आपका फ्लिप लेवल जो है वो इसमें 11,000 का है ना। अगर हम डेली चार्ट की बात करें, देन डेली चार्ट में सिंपली हम एक अच्छे खासे बुलिश फेयर वैल्यू गैप में है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप में है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक बुलिश मार्केट होता तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता, बट अभी क्या है, हम डाउन ट्रेंड में है। क्लियर कट देख रहे हो, हम डाउन ट्रेंड में है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक है। सिंपल है, हो सकता है हम यहाँ पे एक आध दिन रुके फिर ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करें। तो इसीलिए मैंने आपको 11,000 का लेवल दिया है, बिकॉज अगर ऊपर जाए तो हम ये मानेंगे कि ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप ने काम किया, और अगर 11,000 ब्रेक होता है देन हम ये मानेंगे कि जो ओवरऑल बड़ा ट्रेंड है, बड़े टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वही मार्केट में चल रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट फिर ट्रेड नहीं करेंगे। सिंपल है, बिकॉज ये पुल बैक है। अब देखो प्रीवियस स्ट्रक्चर कोई भी ब्रेक नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये एक पुल बैक है। टोटली पॉसिबल है कि हम यहाँ से धड़ाधड़ वापस नीचे गिर जाएंगे। तो ऐसा इतना बुलिश फेयर वैल्यू गैप देख के ऐसा मत सोचना कि अब तो ये यहाँ से उठेगा ही उठेगा, ऐसा नहीं सोचना है। ओके, आ जाते हैं 15 मिनट्स पे, और 15 मिनट्स पे सिंपली ये जो लेवल है इसको मार्क कर लो। 11,000 के नीचे मैं थोड़ा बफर रख रहा हूँ, तो 11,000 के नीचे ये जोन हमारा 11,050 के आसपास है आई गेस, और हम थोड़ा बफर रख रहे हैं। 11,000 के नीचे अगर ये जाना स्टार्ट करता है, पहला टारगेट अब ये रख सकते हो 850 के आसपास, 870 के आसपास। ओके, 10,850, 870 ये हम टारगेट रखेंगे। इसको भी ब्रेक करता है देन हम नीचे आ सकते हैं 10,800 तक, और अगर ये 800 भी ब्रेक हुआ देन सीधा सीधा नीचे 10,600। ये पूरे वीक की बात कर रहा हूँ। ओके, ऐसा मत सोचना कि एक दिन के लिए मैं इतने टारगेट्स दे रहा हूँ ना। इस लेवल को अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज ये कोई काम का नहीं है अभी। नाउ यहाँ पे आके क्या करता है, दैट वुड बी नाइस टू सी, बिकॉज ये एक अच्छा बाइंग का सेटअप हो सकता है। अगर यहाँ से ये पंप करता है, सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से एक अच्छा बाइंग का सेटअप मिल सकता है, और हम सीधा सीधा 11,350 यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ से एक 300 पॉइंट का मूव आप कैप्चर कर सकते हो। तो इस लेवल को आप डेफिनेटली अपने चार्ट पे मार्क करके रखो, और यहाँ पे मैं भी अलर्ट लगा देता हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। बट यहाँ पे डायरेक्टली बाइंग मत कर लेना, देखना कि रिएक्शन आता है कि नहीं प्राइस का। ओके, बिकॉज हम ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, इसीलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। बाकी अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आए, यहाँ से बाइंग करेंगे। 11,000 को ब्रेक होने का वेट करना। अगर 11,000 ब्रेक होता है देन सेंटीमेंट ख़राब हो जाएगा, बिकॉज वो साइकोलॉजिकल नंबर है। फिर आपका ये फेयर वैल्यू गैप कुछ भी काम नहीं आएगा, वो अपने ट्रेंड के साथ ही मूव करेगा, तो ये कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि इतना अच्छा फेयर वैल्यू गैप है तो यहाँ पे हम शॉर्ट कैसे करें। बिंदास, अगर 11,000 होल्ड नहीं हो रहा है, प्राइस एक्शन बन रहा है, बिंदास शॉर्ट कर देना, ये लेवल आएगा। ठीक है, और हम अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाते हैं या फिर गैप अप ही ओपन हो जाते हैं, तो फिर मैं इस रेंज में ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा। 11,000 से लेके ये 240 ये रेंज में मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा। अगर फिर 240 ब्रेक होता है देन यहाँ से मैं एक 100 पॉइंट्स का मोमेंटम टारगेट करूँगा। यहाँ इस एरिया में आके ये क्या रिएक्ट करता है वो मुझे देखना पड़ेगा। अगर 350 के ऊपर सस्टेन करता है देन हम ऊपर 450 का जो वीकली फेयर वैल्यू गैप का टारगेट मैंने आपको बताया है वहाँ तक हम डेफिनेटली फिर होल्ड करेंगे इस ट्रेड को। ओके, अगर 350 के ऊपर सस्टेन करता है ये करेगा। अगर यहाँ से ऊपर जाएगा ना और ये सब लेवल्स को निकाल देता है देन मोस्ट लाइकली ये सीधा सीधा 450 जो वीकली हमारा फेयर वैल्यू गैप है ये लेवल तक ये जाएगा। फिर यहाँ से रिवर्स होना है तो होगा। ओके, तो होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है फ्रेंड्स। थैंक